देखिए, पहला ये है कि जो अवेलेबल मेडिसिन्स उनकी क्वालिटी को लेकर हमारे यहाँ पे एक पूरा इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ड्रग कंट्रोलर ऑफिस कहते हैं। और वहाँ पे पूरी फील्ड में टीम्स रहती हैं जो सैंपल्स उठाती हैं, सैंपल्स की टेस्टिंग करती हैं। उसके अलावा जो हमारे अस्पतालों में सरकार प्रोक्योर करती है दवाइयाँ, वो सारी दवाइयों के बैचेस में सैंपल टेस्ट होते हैं। जो रिक्विजिट स्टैंडर्ड्स हैं टेस्टिंग के, वो फॉलो किए जाते हैं। इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी एक स्टेट में जल्द ही एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लैब चालू होने जा रही है, जो बिल्कुल जो कहते हैं उसकी कंप्लीशन के आसपास है। उसकी मशीन्स आना स्टार्ट हो गई हैं, उनकी कमीशनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो हम जल्द ही देखेंगे हमारे पास एक बेहतरीन टेस्टिंग की फैसिलिटी अपनी होगी। उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग लैब्स हैं उनको भी मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने मदद ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कोई लगभग 23 करोड़ रुपया दिया है हमारी श्रीनगर और जम्मू की जो लैब्स हैं वो फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हमारा फोकस यही है, एक हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो और टेस्ट में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाएं। और जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर हमें कोई वायलेशन का केस नज़र आता है, कहीं पे जो दवाइयाँ हैं सब स्टैंडर्ड हैं, तो उसमें जो ज़रूरी कार्रवाई बनती है एज़ पर लॉ वो भी हम करेंगे। सेकेंडली, जो आपने सवाल किया है बेमिना हॉस्पिटल का, तो ये चीज़ हमारे नॉलेज में भी लाई है और इसमें फ़र्दर इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। हमारे यहाँ पे जनौषधि केंद्र हमने स्टार्ट किया, अमृत स्टोर हमने स्टार्ट किया और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो है प्रिंसिपल साहब को दी जा चुकी हैं और हमारी उम्मीद है कि जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर, सिक्किम में जो है अब अभी जो है शुरू नहीं हुआ, स्कैन एंड शेयर वहाँ पर अभी नहीं हो, तो डिले क्यों हो रहा है अगर सरकार ने पूरी तैयारी की है? देखिए, स्कैन एंड शेयर एक इंटरवेंशन है जिससे हमारी जो क्यू मैनेजमेंट है इन ओपीडी उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये हमने पिछले ही दिनों अभी स्टार्ट किया है, फेज़ मैनर में ये जा रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे हमारे सभी अस्पतालों में ये फैसिलिटी रोल आउट हो जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पर पीएचसीज या सीएचसीज वगैरह हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस वक्त क्या स्टेट्स है, क्या इस पर कोई किसी किस्म की कोई स्टेप्स लिए गए हैं इस वाले से? और दूसरा ये कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं वैली के जहाँ पर डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की जो ट्रांसफ़र है काफ़ी सालों से नहीं है हुई है, तो उस पर थोड़ा सा सर इसी से रिलेटेड मैं एक और इसको जोड़ता हूँ। डॉक्टर समीना है ज़ाडमो बटमालू, तो कई शिकायतें उसके खिलाफ आ रही हैं, स्टाफ को हरास कर रही हैं, जो आशा है उनको इंसेंटिव्स को लेकर तंग कर रही हैं। तो इस सिलसिले में कोई रणनीति है कि जो कई सालों से एक ही जगह पे ट्रांसफर लोग नहीं हो रही हैं उनकी ट्रांसफर, तो उससे इलाके के लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। 2 बार प्रदर्शन भी हुआ है इसके खिलाफ। देखिए, पहली चीज़ तो जो आपने सवाल किया है कि रूरल एरियाज़ में, पेरिफेरीज़ में हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सब सेंटर या एक पीएचसी या सीएचसी कितनी आबादी पे होना चाहिए, उसके बाकायदा नॉर्म्स हैं जिसको इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के तहत वो नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। और हर फैसिलिटी में, हर लेवल की जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या होना चाहिए वो तय है। तो जनरली हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि हम अपने एरिया में चाहते हैं कि जो अगर पीएचसी है तो उस पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फैसिलिटी एक नॉर्मल चाह रहती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि एक नॉर्म्स हमें जो फॉलो करने हैं, तभी हम हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना पाएंगे। हमने पिछले दिनों एक गैप एनालिसिस किया है और गैप एनालिसिस में हमने ये पाया है कि हमारे कहाँ कहाँ पे क्या कमियां हैं, उनको कैसे पूरा करें, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम एक रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं ताकि हमारी फैसिलिटीज़ को रिक्विजिट मैन पावर या रिक्विजिट फैसिलिटीज़ वहाँ पे हों। सेकेंडली, जो मैन पावर की बात है, हमारे पास जो वैकेंसी पोजीशन चाहे डॉक्टर्स की चाहे पैरामेडिक्स की, वो टाइम टू टाइम हम रेफरल्स उनकी भेजते रहते हैं पीएससी को या एसएसआरपी को। अभी भी हम कोई लगभग 3000 के करीब हमने पोस्टें पिछले दिनों हमने रेफ़र करी हैं, वहाँ से भी भर्ती होकर पिछले 1 महीने में हमें कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों की भर्ती होकर भी आई है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो खाली वैकेंसीज हैं उनको भी फुल किया जाए। तीसरा सवाल आपका था जो कि कहीं पे लोग हैं वो बहुत अरसे से हैं, है ना, तो वो हम केस टू केस एग्जामिन कर भी रहे हैं। तो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके तहत कहीं पे जो लोग लॉन्ग स्टे हैं उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, स्पेसिफिक सवाल मैं उसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे आपके ज़रिए ही मुझे ये जानकारी मिल रही है, तो इसको भी एग्जामिन करेंगे कि उसके फैक्ट्स क्या हैं, फिर उसमें जो ज़रूरी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। थैंक यू।